उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। अभी रिसेंटली 1 अप्रैल को जो पैसा गवर्नमेंट ने बढ़ाया उसको भी मैंने बढ़ा के लगा दिया है। अच्छा, ठीक है कि जो पैसा, और मैं अभी भी कमिट कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट पैसा बढ़ाएगी उसको हम देने के लिए तैयार है। बोनस दिलाया जाए पूरा, और कुछ कारखाने जो ओवर टाइम का डबल भुगतान नहीं कर रहे हैं वहाँ डबल भुगतान कराया जाए। नोएडा में मजदूरों का गुस्सा आखिर इतना क्यों भड़क गया कि सड़कों पर आग और पत्थर ही जवाब बन गए? क्या सिर्फ सैलरी बढ़ाने की मांग ने हालात को हिंसा में बदल दिया, या इसके पीछे लंबे समय से दबा आक्रोश था? प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? क्या सच दिखाना अब खतरे से खाली नहीं रहा? पुलिस की सख्ती जरूरी थी या हालात संभालने में कहीं चूक हो गई? इन तमाम सवालों के बीच नोएडा का औद्योगिक इलाका जंग का मैदान बन गया, जहां एक तरफ अपने हक के लिए उतरे मजदूर हैं और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती से जूझता प्रशासन। आखिर इस टकराव का अंजाम क्या होगा? तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज निजी कंपनी के कर्मचारियों ने भारी बवाल कर दिया। अपनी तनख्वाह में इजाफा करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने सड़कों पर जोरदार हंगामा कर दिया। दोस्तों, गुस्साए कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ दी और कई गाड़ियों में आग लगा दी। आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ ने पूरे माहौल को बिगाड़ दिया, और कर्मचारियों का गुस्सा और माहौल बिगड़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े। तब कहीं जाकर भीड़ तितिर बितिर हुई। बता दें कि नोएडा के फेज 2 इलाके में पिछले 3 दिनों से प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो सोमवार को अचानक उग्र हो गया। नोएडा के फेज 2 इलाके में लगभग 100 से अधिक कंपनियां हैं, और इन कंपनियों के कर्मचारी बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। बताया जा रहा है कि बीती रात सरकार ने इन मजदूरों की अधिकतर मांगें मान ली थी, लेकिन फिर भी प्रदर्शन उग्र हो गया। वेतन बढ़ाने को लेकर कर्मचारी सुबह से ही सड़कों पर थे, और पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पहले हल्के बल का प्रयोग किया, जिसके बाद हालात और भी बेकाबू हो गए, और फिर कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर ही हमला बोल दिया। और इस प्रदर्शन के कारण नोएडा आज पूरी तरह से जाम रहा, मानो जिंदगी जैसे थम सी गई हो। जो जहां गाड़ी लेकर खड़ा था वो घंटों तक वैसे ही खड़ा रहा। नोएडा के बवाल को लेकर सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों की मांगों को लेकर सहायक श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी ने क्या बताया, आइए उसे सुनते हैं। श्रमिकों की मुख्य मांग थी कि उनको पड़ोसी राज्य की तरह से 18 से 20 हजार वेतन कर दिया जाए, बोनस दिलाया जाए पूरा, और कुछ कारखाने जो ओवर टाइम का डबल भुगतान नहीं कर रहे हैं वहाँ डबल भुगतान कराया जाए। कहीं कहीं ये भी शिकायत आई कि कुछ कारखानों में महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। मुख्य तकलीफें उनकी यही थी। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, उनके सेवा आयोजकों के साथ उनकी सहमति बनी, और यह निर्णय लिया गया कि पूरा जिला प्रशासन बोनस के बिंदु पर, ओवर टाइम के बिंदु पर, साप्ताहिक छुट्टी के बिंदु पर और महिलाओं के सम्मान के बिंदु पर इसे पूरी कठोरता के साथ लागू करेगा। जहां तक वेतन वृद्धि का प्रश्न है, 18 से 20 हजार करे जाने का प्रश्न है, पूरा जिला प्रशासन ने मजदूरों को ये समझाया कि हम उनकी यह मांग प्रदेश सरकार तक भेजेंगे, अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार करेगी। सेवा योजकों ने यह जरूर आश्वस्त किया कि जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार कोई वेतन वृद्धि करती है या कोई आदेश देती है, वह उसी दिन से उसका पालन करेंगे। कंपनी मालिकों और मैम से, डीएम मैम से बातचीत हुई, उसमें क्या कुछ चर्चा की गई मीटिंग में? कंपनी मालिकों का भी यही कहना था कि इसमें कोई स्थानीय श्रमिक संगठन नहीं है,
कुछ बाहरी लोग इस पूरे आंदोलन को हवा दे रहे हैं और कंपनी मालिकों ने ये मांग की कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर क्या आप लोगों द्वारा कोई शिकायत पत्र भी दिया जाए क्योंकि इस तरीके से कर्मचारी को बरगलाया गया, रोडों पर लाया गया? नहीं, पत्राचार करेंगे? अभी तो हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व ये है कि हम अपने श्रमिकों को समझाएं, बुझाएं, उन्हें सही चीज बताएं और शांति से कार्यस्थल पर वापस लाएं। और सर एक जिक्र और भी हुआ कि सभी जो कंपनी जितने भी नोएडा गौतम बुद्ध में कारखाने हैं सभी अपने पोस्टर लगाएंगे। क्या कुछ पोस्टर पर दिशा निर्देश रहेगा? पोस्टर का उद्देश्य केवल श्रमिकों को आश्वस्त करना है और ये पूरे गौतम बुद्ध नगर की सभी कंपनियों पर लागू है। सभी कंपनियां अपने मुख्य गेट पर इस बात का पोस्टर लगा रही हैं कि वह श्रम कानूनों को मानेंगी, श्रम कानूनों में जो अधिकार निहित हैं उन अधिकारों की रक्षा करेंगे। दोस्तों, नोएडा में चल रहे कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सूबे की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में अन्याय चरम पर है, अन्याय हर तरफ हो रहा है, अन्याय आर्थिक रूप से हो रहा है। आज जो नोएडा में देखने को मिलता है कि बड़े पैमाने पर मजदूर अपनी मांग करते रहे, ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। आइए आगे सुनते हैं सपा मुखिया ने और क्या कहा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय की चरम सीमा है और अन्याय हर तरह का हो रहा है। अन्याय आर्थिक रूप से भी हो रहा है, अन्याय महंगाई बढ़ा के हो रहा है, अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई है। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, एक तंत्र पे विश्वास करती है, संविधान पर भरोसा नहीं करती। वो संविधान पे भरोसा नहीं करती है, अपने मन विधान पर भरोसा करती है। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी में और इतनी तकलीफ में स्वाभाविक था उनका बाहर आना। बंगाल में दीदी जीतेंगी और ये जो हिसाब किताब मांग रहे हैं, ये जो हिसाब किताब मांग रहे हैं यूपी के लोग जा करके, दिल्ली वाले, अरे यूपी का हिसाब किताब तो दें। यूपी में बताओ, तहसील में, थाने में नोटबंदी के बाद से भ्रष्टाचार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? नोटबंदी के बाद पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग सोचते हैं कभी भी रुपया बंद हो जाएगा, तो खूब रुपया इकट्ठा कर रही हैं लोग। गौरीगंज इतनी हॉट है कि जो बैठे हैं वो जल जाएंगे। अगर आपकी बात माने हॉट है तो हॉट वाले तो जल जाएंगे। अगर हॉट सीट है, जो आप कह रहे हो कि गौरीगंज बहुत हॉट सीट है, तो अगर हॉट सीट है तो गर्म है, तो गर्म है तो कोई जल जाएगा। ये जितने खड़े लोग हैं और मोबाइल ऑन करे लोग हैं, इन सबसे राय मशवरा कर लेंगे। सरकार की नियत नहीं है आरक्षण देना। अभी रुक जाओ। सरकार की नियत नहीं है आरक्षण देना और सेंसस, डिलिमिटेशन और उसके बाद आरक्षण। उन्हें ये बताओ क्षेत्र कौन सा होगा महिलाओं का जो चुनाव लड़ेंगी? क्षेत्र बनाया नहीं,
आरक्षण की तैयारी कर रहे हैं, गिनी है नहीं। आप कह रहे एक तिहाई का मतलब हुआ कि आप गिनोगे, अब आबादी बढ़ गई, आबादी कितनी है उसकी गिनती की नहीं। तो जब गिनती आपने नहीं की तो इसका मतलब आरक्षण आपकी नियत में नहीं है। और जो व्यवस्था दूसरे तरह की है, जो आरक्षण आप दे सकते हो, उस व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जल्दीबाजी में महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। जब सशक्तिकरण नहीं किया इन्होंने, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए क्या किया इन्होंने बताओ। ड्रोन दीदी कितनी बना दी इन्होंने, लखपति दीदी कितनी बना दी, करोड़पति दीदी कितनी बना दी। हमारी बेटियों की पढ़ाई छूट रही है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही। और उसके बाद आप बिना क्षेत्र का तय किए आप बताओ अमेठी बनाओगे क्या महिला सीट हो जाएगी तो कौन चुनाव लड़ेगा। सुल्तानपुर कौन सी सीट आपने तय की है महिलाओं की, सीट तय की नहीं। और सीट तय करने का चाहिए सेंसस के बाद डिलिमिटेशन के बाद आरक्षण। ये संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बदलना चाहते हैं और अपनी मनमर्जी से चलाना चाहते हैं। ये संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, अपने मन विधान से चलना चाहते हैं। लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, एक तंत्र पे भरोसा है इन्हें। जब पूरे अधिकार छीन लिए, हमारे पत्रकार साथी भी अगर सच बोल दें तो इन पे मुकदमे दर्ज आते हैं। तो जब सब अधिकार छीन लिए हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के छत पर छतरी लगाने से सम्मान नहीं, उनका हक अधिकार देने से सम्मान समाज का बढ़ेगा, देश का बढ़ेगा। चलिए धन्यवाद।